मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने फूड जासूस पे लेके आने वाली हूँ बहुत सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट्स। आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उनका क्या हेल्थ इम्पैक्ट है आपके ऊपर, उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नवरात्रों का टाइम चल रहा है और आई एम श्योर कि सबके घर में नवरात्रों वाले चिप्स और नमकीन आने लग गए होंगे। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने आज फूड जासूस पे ये पता लगाने वाली हूँ कि ये सारे चिप्स और नमकीन कितने हेल्दी हैं आपके लिए। मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियो किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते अपना व्यू दे रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आलू के बने हुए स्नैक्स के बारे में, जो सबका फेवरेट होता है। तो मैं जो यहाँ पे आलू के चिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ, तो सबसे पहले जिसमें आता है ये पतले वाले क्रिस्पी आलू चिप्स, जो आपको अभी भी देख के बहुत टेम्पटिंग लग रहे होंगे। दूसरा जो चिप्स आता है ये थोड़े मोटे वाले आते हैं, लेकिन ये थोड़े हेल्दी लगते हैं तो कई लोग इसको प्रेफर करते हैं। और तीसरा जो आलू का स्नैक आता है वो आलू का लच्छा है। ये लच्छा भी बहुत तरह का आता है, जैसे यहाँ पे मैंने तो इसमें और भी नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स है वो वाला लेके आई हूँ, बट ये प्लेन वाला भी मिलता है। तो चलिए हम ये बात करते हैं कि इन चिप्स में कितना ज़्यादा फैट है। तो अगर हम पतले वाले की बात करें या हम मोटे वाले चिप्स की बात करें, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ फैट होता है, जो 25 से 30 ग्राम के बराबर होता है। पैक पे जो इन्फॉर्मेशन है वो 22 ग्राम बोला गया है, लेकिन जनरली ये ज़रूरी नहीं कि हर बार 22 ग्राम ही, वो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इसको बता सकते हैं कि 25 से 30 ग्राम के बीच का वेरिएशन हो सकता है ऑयल का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 25 से 30 ग्राम ऑयल क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगी कि 6 चम्मच जो आपका ऑयल होता है वो अराउंड 25 से 30 ग्राम का होता है, जो इतना होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो लच्छा वाला नमकीन है जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें भी डीप फ्राइड है, यानी कि इसमें भी अराउंड सेम अमाउंट ऑफ ऑयल है और साथ ही साथ इसमें शुगर भी मिलाया गया है। अगर आप पूरे पैकेट की बात करें कि जो हम जनरली बैठे बैठे मंचिंग कर लेते हैं, इसमें अराउंड 3 to 5 चम्मच शुगर का है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप ये ऐसी नमकीन अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपके दिन भर में कितना ज़्यादा फैट और कितना ज़्यादा शुगर जा रहा है। इतना फैट और शुगर पूरे दिन भर की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप बस बैठ के स्नैकिंग के टाइम पे ही पूरा कर लेते हैं। तो ये आलू के चिप्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता, फैट होता है, शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सोडियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जो ये सारी चीज़ें ही आपके लिए हेल्दी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो पोटैटो चिप्स नहीं तो सही बनाना चिप्स ही खा लेते हैं, लेकिन बनाना चिप्स की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो बनाना चिप्स में एक अच्छी चीज़ बस यही होती है कि इसमें बनाना है। बाकी ये भी डीप फ्राइड होता है, डीप फ्राइड होने की वजह से जो इसके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बनाना चिप्स भी अगर आप खाते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ ऑयल ही आपको मिलता है। तो पोटैटो से बने आप और हेल्दी ऑप्शंस क्या ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप पोटैटो को बेक करके ले सकते हैं, आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, ज़ीरे वाली सब्ज़ी बना के ले सकते हैं, कम ऑयल में बनी हुई टिक्की ले सकते हैं, आलू को ग्रिल करके ले सकते हैं। आप अपने पसंद का स्पाइसेस भी मिला सकते हैं उसमें, जैसे कि आपने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लिया, सेंधा नमक डाल लिया या थोड़ा सा नींबू डाल के ले सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ऑप्ट करते हैं इन चिप्सों की जगह, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। कई लोग ये सोचते हैं कि चलो आलू की चिप्स इज़ नॉट हेल्दी, तो हम कुछ हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं जो मार्केट में जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, मखानाज मिलते हैं, उसके बारे में। तो मार्केट में जो अवेलेबल मखानाज होते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं। इनफैक्ट जो ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं वो सारे भी डीप फ्राइड होते हैं और इनमें पोटैटो चिप्स से भी ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, क्योंकि मखाना जो होता है वो ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब करता है। जो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं वो रिफाइंड ऑयल में भी होते हैं, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे बेटर घी होता है। इसलिए आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप घर पे ही रोस्ट कीजिए। अगर आप ड्राई रोस्ट करते हैं तो वो बेस्ट है। अगर आप ड्राई रोस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच घी के साथ भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पीनट डीप फ्राइड नहीं होता है, लेकिन पीनट में बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट मिलाया जाता है ताकि उसका टेस्ट इन्हेंस हो सके। इसलिए पीनट को भी मैं आपको यही बोलूँगी कि घर पे ड्राई रोस्ट करें या हल्का सा घी डाल करके रोस्ट कर सकते हैं आप इसको, और उसमें अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट मिला सकते हैं। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट वाले नमकीन हैं, उसकी बजाय आप अगर ड्राई फ्रूट की चिक्की लेते हैं वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो ये मार्केट में भी अवेलेबल है। आपको मार्केट में ये कुछ इस तरह का मिलेगा। ये थोड़ा बड़ा चिक्की है तो आप इसको 2 बार में ले सकते हैं, यानी कि 1 सर्विंग जो है इसकी आप हाफ करके ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल शुगर्स में मिलाया गया है।
चिक्की की सबसे अच्छी बात तो ये होती है क्योंकि इसमें सिंपल शुगर मिलाया तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ गुड़ भी होता है जो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है राम लड्डू। राम लड्डू भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है नवरात्रों के टाइम पे, और ये आप ले सकते हैं। आप उसके इंग्रेडिएंट्स में जाके देख सकते हैं कि ये किस चीज़ में बना हुआ है, गुड़ में बना हुआ है या चीनी में बना हुआ है, और आप चीनी वाला अवॉइड कीजिए और गुड़ वाला को प्रेफर कीजिए। इसको आप एक ग्लास दूध के साथ भी ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में या फिर लंच टाइम पे या बेड टाइम पे। रामदाना इसलिए अच्छा है क्योंकि ये कैल्शियम रिच होता है, और अगर आप इसको दूध के साथ लेते हैं तो ये बहुत फुलफिलिंग भी होता है क्योंकि ये फाइबर रिच भी है। तो अब हम ये बात करते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स पे हेल्थ क्लेम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इस वाले प्रोडक्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे डाइट स्नैक लिखा हुआ है, और इस प्रोडक्ट को अगर आप, सिमिलर प्रोडक्ट है दोनों ही, और इस प्रोडक्ट पे जो लिखा हुआ है उस पे है 0% कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों प्रोडक्ट हेल्थ क्लेम्स कर रहे हैं, तो आप इन प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे पोटैटो चिप्स या फिर किसी डीप फ्राइड चिप्स के ऊपर। तो अब हम ये जानते हैं कि इनका सच क्या है। तो 0% कोलेस्ट्रॉल, ये सच है कि अगर इस पे क्लेम किया गया हो या नहीं किया गया हो, लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल सोर्स से आता है, जैसे कि बटर से, घी से, या कोई भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, या फिर कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है जैसे एग्स खाते हैं, या फिर चिकन या मीट एंड मीट प्रोडक्ट, फिश, इन सब चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल आता है। जो प्लांट सोर्स होता है वो कोलेस्ट्रॉल उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% वेजिटेरियन है, तो इसका ये मतलब है कि नेचुरली ही इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी इसमें क्लेम किया गया है वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऑफकोर्स कि अगर शेल्फ पे 2 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिसमें एक में कोई भी कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है क्लेम नहीं किया गया है और दूसरा में किया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट चूज़ करेंगे ये सोच करके कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बट दोनों में ही कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इन दोनों ही प्रोडक्ट में डाइट को एम्फेसाइज किया गया कि डाइट स्नैक। डाइट का हमेशा ये मतलब हम समझते हैं कि इसमें लो फैट होगा, लो कैलोरी होगा और हम इसे खा के मोटे नहीं होंगे, लेकिन ये शॉकिंग है। जितना ऑयल आपको पोटैटो चिप्स में मिल रहा था या फिर जितना ऑयल आपको फ्राइड मखानाज में मिल रहा था, ऑलमोस्ट उतना ही ऑयल इन दोनों ही प्रोडक्ट में मौजूद है। तो अगर आप डाइट समझ करके अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले उसका न्यूट्रिशन लेवल ज़रूर चेक करें कि उसमें फ़ैट कंटेंट कितना है। जैसे कि इसमें बताया गया है, इसका फ़ैट कंटेंट अगर आप देखेंगे तो बताया गया है 23.5 ग्राम है 100 ग्राम, और आप जब भी एक बार में खाते हैं तो ये पूरा एक पैक खाते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट लगता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो इस वजह से अगर आप खाते तो एक बार में बैठ के पूरा पैक खाते हैं, और ये पूरा पैक ऑलमोस्ट 70 ग्राम का है, तो आप सोच सकते हैं आपको कितना फ़ैट जा रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट आप एक कंट्रोल पोर्शन में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये पूरा पैकेट नहीं खा करके पूरे नवरात्रे में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये 2 पैकेट्स ही हैं जो मुझे पूरे नवरात्रों में खाना है, आप ऐसा करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी क्रेविंग को शांत कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी जिनको PCOD है, थायराइड है, वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं नवरात्रों के टाइम पे, या डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, डायबिटिक है, या फिर कोई लिवर या किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि ये सारे प्रोडक्ट को लेने से अवॉइड करें, क्योंकि ये उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये प्रोडक्ट वो लोग इंजॉय कर सकते हैं और इनफैक्ट पचा भी सकते हैं अच्छी तरीके से जो यंग हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं जो व्रत कर रहे हैं, मैं उनको ये सारे प्रोडक्ट लेने से मना करूँगी। तो ये थी मेरी सलाह नवरात्रों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो क्रेविंग होती है उसको कैसे आप मैनेज